दोस्तों यूरिसिनेट जून 2026 का आपका एग्जामिनेशन हो चुका है और इस पेपर में कुछ नई चीजें हमको देखने को मिली है, कुछ नए पैटर्न जो कि पहले आता था बट बीच में गायब कर दिया गया था। तो उस पैटर्न को समझते हुए क्या क्या चीजें हमको आगे फॉलो करनी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट नीड टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगर जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो दिसंबर टारगेट कर रहे हैं और जिन्होंने जून का बस ऐसी प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया था। ओके, जो लोग सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे थे वो तो रिजल्ट का इंतजार कीजिए, बट जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, एक्सपीरियंस पर्पस के लिए जून का एग्जाम दिया था, समझा भी या फिर नहीं भी दिया था, बट दिसंबर के लिए टारगेट करना चाहते थे, उनको ये जरूरी है समझना कि क्या नया पैटर्न आया है, क्या क्या चीजें हुई है और उसके हिसाब से आगे हमको कैसे बढ़ना है। ओके, नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सिलेबस है और इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि जो पिछले दो एग्जामिनेशन में हो रहा था कि हर एक यूनिट को बराबर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। ओके, जैसे कि पिछली बार तो जो है पबेट गायब ही कर दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट से इक्का दुक्का क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन के आसपास आ रहे थे, ठीक है। बट इस बार जो है हर एक यूनिट से, ओके, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से भी उन्होंने तकरीबन 8 सवाल पूछे हैं, पॉलिटिकल थॉट से 10 सवाल थे, यहां से 10 सवाल थे, कंपैरेटिव से करीबन 6 से 7 क्वेश्चन ही थे, इंटरनेशनल रिलेशन से उन्होंने आराम से 14 क्वेश्चन पूछे हैं, फॉरेन पॉलिसी से उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से 14 क्वेश्चन पूछे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया से भी आपके आई गेस 9 क्वेश्चन थे, यहां से भी 7 क्वेश्चन, यहां से भी 7 क्वेश्चन। तो हर एक यूनिट को एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन उन्होंने दिया है इस लेटेस्ट एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ अब बात आती है कि क्या क्या बेसिकली चेंजेस देखने को मिले। ओके, नाउ इस बार सबसे अच्छी बात की कि दे हैव आस्क्ड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अच्छे खासे, मतलब करीबन मेरे आपसे 20 प्लस 20 प्लस जो है कालक्रम वाले सवाल आए, बट उसमें सिर्फ फैक्ट नहीं पूछे, उसमें कॉन्सेप्ट भी था। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि मार्क्सिज्म के अलग अलग चरण चरण जो है, ओके, उनको क्रम में जमाइए। क्रम में ही जमाने को बोला था, बट मार्क्सिज्म के फेजेस तो आइडियोलॉजिकल चीज थी। ओके, ऐसे स्कूल ऑफ थॉट, ओके, अलग अलग विचारधारा है, उनको क्रम में जमाइए, या फिर फलाने थिंकर के कॉन्सेप्ट है, इनको क्रम में जमाइए। तो वहां सिर्फ फैक्ट नहीं, ओके, फैक्ट वाले भी थे कि भाई अरेंज दीज एक्ट, ओके, ये सर गवर्नमेंट की ये एक्ट है, इनको अरेंज कर दीजिए, या फिर बोल सकते हैं सरकार की नीतियां हैं उनको अरेंज कर दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कोल्ड वॉर के इवेंट है उनको अरेंज कर दीजिए। तो ये सब वो भी था फैक्चुअल चीजें, बट कॉन्सेप्ट क्या मिक्स करके दिया, एंड दैट इज समथिंग गुड फॉर द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, ओके, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ साथ डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा वो डीप डिगिन, मतलब अब सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं। अगेन नाउ अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा, सर पिछली बार तो हम लोग बहुत सारे फैक्ट रट के गए थे, फाइनेंस कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ये वो दुनिया भर की चीज, तो इस बार क्या नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं, इस बार अच्छा पेपर बना है, अगली बार कुछ और भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी कंडीशन। ओके, तो हमको दोनों, हमको सिलेबस भी पूरा अच्छे से कवर करना है, बेस अच्छा, और हमारे पास टाइम है, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा खास तो फैक्चुअल चीजें जो उन्होंने 2025 में पूछी हैं, जून में पूछी, इससे पहले पूछे दिसंबर में, पिछले जून में, वो भी और इस बार। ओके, सो वी हैव टू एंश्योर दैट आवर प्रिपरेशन इज इनकलकेटिव ऑफ एवरीथिंग। ओके, नहीं कि बिल्कुल लेटेस्ट वाले पैटर्न में प्रिपरेशन करनी है, लेटेस्ट वाले को भी देखते हुए कॉन्सेप्चुअल स्टैंड भी बनानी है अच्छे अच्छे से, जैसे पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इन सब से आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे करने हैं, बिकॉज उसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछे थे, सिंपल कि हाँ बेसिक आइडियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, 4 आइडियोलॉजीज के नाम दे दिए, विचारधाराओं के, उनके स्टेटमेंट लिख दिए, कनेक्ट कर दो, आइडियोलॉजी के नाम दे, थिंकर के नाम दे, कनेक्ट कर दो, बुक्स के नाम दे दिए, ऑथर के नाम दे, तो इतना कठिन भी नहीं था। तो हमको बैलेंस करना है कि जो फैक्ट पहले हम रटते थे वो भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन तो फैक्ट ही फैक्ट आए थे, ओके, आईआर से तो कॉन्सेप्ट के आधार बहुत सारे फैक्ट भी आए हैं, तो उसको भी नहीं मिस कर सकते, तो वो फैक्ट भी याद करने हैं। ऑल द सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय संगठन, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ही आया था। तो हमको क्या करना है कि आपको कंबाइन करना पड़ेगा दोनों चीजों को, कि फैक्चुअल स्टडीज भी छोड़नी नहीं है और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज भी छोड़नी नहीं है, दोनों को बैलेंस करते हुए प्रिपरेशन आगे की 6 महीने की बढ़ानी है। ओके, तो जहां फाइन, तो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज जहां पे आप लोगों कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके आप एनालाइज कर पाएंगे, अच्छा हाँ ये पॉजिटिव, और साथ साथ कुछ जो क्वेश्चन जो है फ्यू आउट ऑफ द सिलेबस, बट अगेन वो बहुत ज्यादा नहीं थे और उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। वो हर बार 5 6 7 8, ओके, पिछली बार ज्यादा आ गए थे, इस बार कम आए थे, तो इसलिए स्टूडेंट्स खुश थे कि हाँ चलो 4 5, मतलब बोल सकते 6 7 क्वेश्चन उन्होंने थोड़े से आउट ऑफ द सिलेबस दे दिए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट तो जो है बाकी के रिमेनिंग 90 95 क्वेश्चन से आता है, ठीक है ना। सो ये लेटेस्ट पैटर्न आपको चल रहा है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस बार तैयारी की जंग में घुसना चाहते हैं, सबसे पहला काम कीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं कि जो आपका सिलेबस है, ओके, और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स है, जो लेटेस्ट 5 साल के, ओके, बिकॉज हमको सिर्फ इस बार वाला पेपर नहीं, उससे पहले वाला, उससे पहले वाला, तो कम से कम पिछले 4 5 जो पेपर हुए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पेपर होने चाहिए आपके पास, और साथ साथ सिलेबस और इनकी रिलेटिव स्टडी कीजिए। रिलेटिव स्टडी क्या, इस सिलेबस में क्या टॉपिक दिया और उस टॉपिक से व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सीन, ओके, किस टाइप के क्वेश्चन पिछले 4 5 सालों में आए हैं या फिर 4 5 एग्जामिनेशन में आए,
आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। फिर आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगी, और ये हर एक यूनिट के लिए, ओके। इसमें टाइम जरूर लगेगा, हो सकता है इस प्रोसेस को करने में आपको 3 से 4 दिन लग जाए, बट ये 3-4 दिन जो आप लगाएंगे ना, ये आगे की तैयारी आपकी बिल्कुल स्मूथ बना देंगे और सुपर फास्ट बना देंगे, आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, ओके। तो ये काम जरूर कीजिए कि रिलेटिव स्टडी। उसके बाद फिर जब आपको समझ में आया कि हाँ, यहां इस यूनिट से इस टाइप की चीजें पूछ रहे हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट, इस टाइप के फैक्ट मुझे आते हैं, अच्छी बात है, नहीं आते हैं मैं तैयारी करूंगा, ठीक है, बस यही है, ओके। तो आपको एक क्लियरिटी, एक क्लियर पिक्चर कि आप कितने पानी में हैं। ये होता ना कि आप सीधे समुद्र में कूद गए कि चलो तैर लेंगे, नहीं, पहले गहराई नापो, और गहराई नपेगी यहां से, उसके बाद फिर चलेंगे, फिर अपना धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सब पर प्रिपेयर करते हुए, फिर उसके बाद आएगा रिसोर्स डिसिप्लिन, ओके। कि आप पढ़ कहां से रहे, ये नहीं कि सब कुछ ये भी मिला, ये भी पढ़ लिया, ये भी लपक लिया, वो नहीं, दैट विल नॉट हेल्प यू, ओके। बिकॉज सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको सिस्टमेटिकली रिवाइज भी करना है, ओके। तो वो सब चीजें तब होंगी जब आपके पास एक सैचुरेटेड रिसोर्स होगा कि हाँ, ये नोट्स हैं, ये क्लासेस हैं, ये टेस्ट सीरीज है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बस ये मुझे करना है, और इसी को बार बार करना है, इसी को रिपीटेटिवली रिवाइज करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि अच्छा ये वाले नोट्स भी गए, ये भी उठा लिए, वो भी उठा लिए, ये वाले टेस्ट सीरीज, ये लाइक यू विल बी स्कैटर्ड। आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, बट एग्जाम के हिसाब से आप अपने आप को तैयार नहीं कर रहे होंगे, okay? तो ये चीजें रखिए, ठीक है। रैपिड रिट्रीवल, ओके। सो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे, बुलेट पॉइंट्स वगैरह बनाते चलिए, जिससे बाद में रिवीजन में हेल्प मिले, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आया कि आप रिवाइज क्या करें, ओके। तो जब जो भी यूनिट कवर कर रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स बनाते चलिए, ठीक है। और सब इंपॉर्टेंट ये है कि अभी से कम 5 घंटे डेली निकालिए। आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जैसा भी है, मिनिमम 5 घंटे, ओके। तो आपकी क्लासेस है, क्लासेस देखना है आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, तो मिनिमम 5 घंटे अभी से फॉलो करेंगे ना, और उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर आप मान के चलिए तब 8-9-10 घंटे के आसपास दे देंगे, जब लास्ट 2 महीने बचेंगे, ओके। बट अभी मिनिमम डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। और बाकी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपके लिए कोर्स भी है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है डेली मेरी ये पेपर 1 की क्लास है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, फिर उसके बाद मुझे उसकी सेल्फ स्टडी करनी है, फिर पेपर 2 की क्लास है, उसको अटेंड करना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपका डेली एक प्लान बना रहेगा, आप स्टडी में कंफ्यूज नहीं है कि आज क्या पढ़ूं, नहीं, आपका स्टडी प्लान बना हुआ है, आप बस कोर्स को फॉलो करते रहिए, पेपर 1 पेपर 2 पूरा स्टडी नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। रिसोर्सेज के लिए यहाँ वहां नहीं भटकना है कि अच्छा इसके नोट कुछ भी नहीं, सिंपल क्लास ली, क्लास के बाद स्टडी नोट से डाउनलोड किए, पढ़ा, उसको रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाए और पीवाईक्यू लगाए, ठीक है। पीवाईक्यू के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं भटकना, सब कुछ वहीं एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो इस और साथ साथ एग्जाम के ठीक पहले बूस्टर रिवीजन भी, ओके। बूस्टर कोर्स रिवीजन वो भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो आप दिसंबर के लिए एडमिशन लेंगे तो पेपर 1 फाउंडेशन बैच, पेपर 2 फाउंडेशन बैच दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। बूस्टर कोर्स पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम से ठीक पहले 2 महीने पहले जो आपका रिवीजन के लिए आता है वो बैच भी आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, हर चीज का एक्सेस, ओके फाइन। तो आपको बस करना क्या है, ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई करना है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, खुद से आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये आप क्लास देख रहे हैं, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्या है, फाउंडेशन बैच 2.0, तो फॉर्म भर सकते हैं या फिर सीधे लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे ऑप्शन आएगा, अपना रजिस्टर वगैरह कर लीजिएगा, कूपन कोड लगाइएगा और एडमिशन। तो उसमें आप बहुत 3-4 ऑप्शन होंगे। और सबसे अच्छी बात एक और आएगी, बताना भूल गया मैं, कि अभी बिकॉज मंथ एंड चल रहा है, महीना खत्म समाप्त होने वाला है, तो इसलिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे, बेस्ट डिस्काउंट पे अभी एडमिशन आपको मिल सकता है, ओके। तो आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं कि हर महीने आपके यूपीआई से पेमेंट हो जाए, जो कि ऑटो पे सिस्टम है, ठीक है। एक सबसे जो लोएस्ट प्राइस वाला दिखाएगा वो ऑटो पे हर महीने पैसे कट जाएंगे, ओके। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए ईएमआई बेसिस पर या फिर फुल पेमेंट करके, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है। कि अगर कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्लिक करिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए, कूपन कोड लिखा है प्रद्युमन टी, एंड शुरू कीजिए अपनी जर्नी दिसंबर 2026 में। बिकॉज पैटर्न जो चेंजेस हुए उनको इनकलकेट करते हुए ही पूरा कोर्स चलेगा, ओके। जो भी नए पैटर्न आए हैं उन सब चीजों को, कि कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट भी, सबको कंबाइन करते हुए हम पढ़ेंगे और साथ पढ़ते पढ़ते साथ जेआरएफ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड मिलते हैं आप सभी को क्लासेस में, ओके। थैंक यू सो मच। और बाकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फाउंडेशन बैच की, तो देरी मत कीजिएगा।